हे एवरीबॉडी। तो अब हम एक्सटेंड करते हैं इस क्लास स्टूडेंट को। तो हम एक न्यू क्लास बनाते हैं नई फाइल में। मैं ये नीचे वाला सारा कमेंट आउट कर देता हूँ। सो अब इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी एक क्लास अवेलेबल है, क्लास स्टूडेंट। मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ एंड इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ मैं classes.php। तो अब मैंने वो क्लास जो हमने बनाई थी स्टूडेंट नाम की, वो मैंने इस दूसरी फाइल में रीयूज कर लिए एंड उसके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का तरीका था सेम वही रहेगा। अगर मैं ये चीजें यहाँ भी लिख दूँ तो कोई इशू नहीं आने वाला है, एग्जैक्टली सेम तरीके से काम होगा एंड आप देख रहे हैं कि ये सेम चीज हो रही है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्लास स्टूडेंट को एक्सटेंड करूंगा, यानी उसके फंक्शंस को किसी और क्लास में यूज करूंगा। तो एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है एक्सटेंड्स एंड ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं तो आप एक तरीके से देख रहे हैं एक बेस क्लास में से उसके चाइल्ड क्लासेस हम बना रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे रियल लाइफ में जो इनहेरिटेंस होता है कि पेरेंट्स से बच्चे उनके इनहेरिट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनका वेल्थ जो भी है, या उनकी क्वालिटीज भी इनहेरिट करते हैं। तो सेम वही चीज इनहेरिटेंस क्लासेस में भी होती है। तो अब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करने के लिए मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है एक्स स्टूडेंट। तो ये क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहले स्टूडेंट हुआ करते थे, अब या तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया या फिर वो पास आउट हो गए। तो एक और क्लास मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्लास एक्स स्टूडेंट एंड ये एक्सटेंड करती है किसको, एक्सटेंड्स। अगर आपको किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो उसके लिए हमेशा एक वर्ड यूज होगा, वो है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड करती है किसको, स्टूडेंट को। एंड दैट्स इट, सेम वही तरीका है आगे का। मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए एंड उसके अंदर जो फंक्शन है वो सारे के सारे वैसे के वैसे प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके अंदर भी अगर मैं कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहूँ तो मैं अपना कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट एंड उसके अंदर आपको एक अगर वैल्यू देनी थी तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ नेम एंड सेम उसी तरीके से जैसे हमने वहां यूज किया था मैं सेट करूंगा दिस सेट अंडरस्कोर नेम और नेम के अंदर मैं आपका वेरिएबल दे दूंगा नेम। अब इसका मतलब सेट नेम जो है वो ऑलरेडी इस क्लास को अवेलेबल है एंड वो कहां से अवेलेबल है, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट क्लास के अंदर भी ये फंक्शन था। सेट नेम आपका जो फंक्शन है ये उस क्लास को अवेलेबल है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये लाइन बनाता हूँ, ऊपर वाली लाइंस को हम कमेंटेड ही रहने देते हैं। अब स्टूडेंट की जगह आप जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे आप एक्स स्टूडेंट का, एक्स स्टूडेंट क्लास। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, आप देख रहे हैं कि आउटपुट कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक आउटपुट हमने दिया ही नहीं है। जो हमारा प्रीवियस फंक्शन था सेट नेम, वो यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं करता है, राइट। बट इस क्लास में मैं इस फंक्शन को दोबारा से बना सकता हूँ एंड जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा तो उसको हम कहेंगे फंक्शन की ओवरलोडिंग। यानी प्रीवियसली अवेलेबल फंक्शन को अगर आप चेंज करके उसको दोबारा रीराइट करते हैं कोड उस फंक्शन का, तो उसको कहते हैं फंक्शन का ओवरलोड करना। तो या तो मैं इसी को यहाँ पर एको कर दूं, बट इससे क्या होगा कि जब भी आप नेम सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ही, चाहे वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो या फिर आपकी इनहेरिटेड यानी एक्स स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही केस में वो आउटपुट होगा। मैंने अब रिलोड किया, अब आप यहाँ दिखा रहा है वैल्यू सेट टू अमन। बट इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं उस फंक्शन को रीराइट यहाँ पे करता हूँ, फंक्शन सेम उसी तरीके से जैसे वहां पे लिखा था हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि हम फर्स्ट टाइम ये फंक्शन ऐसे बना रहे हैं। एंड इसके अंदर मैं मान लीजिए वेरिएबल ए यूज कर रहा हूँ एंड सेम चीज मुझे करनी है, दिस नेम इज इक्वल टू $a। बस अब मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ इनहेरिटेड बट ओवरलोडेड फंक्शन। मैंने किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि पुराना वाला जो फंक्शन था उसका आउटपुट कुछ नहीं आया। ये पूरा का पूरा जो काम था
ये इस बार इस फंक्शन ने किया, मतलब उस फंक्शन में हम गए नहीं, क्यों? क्योंकि भाई कॉल ये हुआ था, हमने एक्स स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो कॉल हुआ था हमारा ये वाला फंक्शन, जो नया वाला ओवरलोडेड फंक्शन है। यही अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता स्टूडेंट का, तो अब आउटपुट देखते कि क्या आता। मैंने क्या रीलोड इसको, अब देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड एंड स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्या हमने नेम सेट नहीं किया है। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर में तो डायरेक्टली यहाँ पर नेम हमने सेट कर दिया है, तो हम एक बार इसको भी सेट नेम कर देते हैं। सेट नेम, अब करते हैं रीलोड। अब आप देखिए, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पर नेम सेट किया गया, नेम सेट करते ये वाला आउटपुट यहाँ पर आ गया एंड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने एको दिया हुआ है। तो ये लाइन वाइज यहाँ पर हुआ है, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये वैल्यू सेट टू अमन हुआ है इस फंक्शन की वजह से। तो अभी ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, बट आपको पता है कि एक्स स्टूडेंट जो क्लास थी हमारी नई वाली, उसके अंदर ऑलरेडी ये फंक्शन था, हमने तो बस इसको ओवरलोड किया है। तो अगर आपको बाई चांस पेरेंट वाली जो ऐसे एक्स स्टूडेंट का जो पेरेंट क्लास है वो क्या है? स्टूडेंट। अगर आपको स्टूडेंट का अगर वो फंक्शन यूज करना है, इसका नहीं करना है, देखिए नाम सेम है, अगर आप नाम अलग रख दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसका मैं सेट नेम 2 कर दूं तो एकदम अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे एंड दोनों ही अवेलेबल होंगे एक्स स्टूडेंट में। बट अगर नाम सेम रख दे तो जो पहले वाला फंक्शन था सेट नेम फ्रॉम क्लास स्टूडेंट, वो ओवरराइट हो गया है इस नए वाले फंक्शन से। तो अगर आपको पेरेंट वाले का यूज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो दिस वाला जो आपने तरीका यूज किया है, इसकी जगह आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं पेरेंट। पेरेंट का सेट नेम कॉल करना है आपको, ये आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जो सेट नेम फंक्शन है वो ये वाला ना कॉल होकर पेरेंट वाले का कॉल होना चाहिए। पेरेंट कीवर्ड है, याद रहे कि यहाँ पर पेरेंट एग्जैक्टली पेरेंट ही लिखा जाएगा। अगर आपको क्लास का नाम देना है तो आप यहाँ पर सीधा क्लास का नाम भी दे सकते हैं स्टूडेंट, एंड तब भी ये काम करेगा। अब आप देख रहे हैं वैल्यू सेट टू अमन एंड वैल्यू सेट टू अमन, क्यों? क्योंकि दोनों बार सेट नेम जो था स्टूडेंट वाली क्लास का यूज हुआ है। अब आपने ये जो तरीका देखा कि मैंने क्लास का नाम लिखा, उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, फिर से कॉलन लगाया, यानी डबल कॉलन। अब ये जो स्टूडेंट है ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? अब इसका एक फायदा है, मान लीजिए ये तो आपने एक्स स्टूडेंट बनाई है, आप एक्स स्टूडेंट को भी फिर से एक्सटेंड कर लेते हैं एंड उसका नाम हो जाता है डबल एक्स स्टूडेंट, ठीक है? तो उस केस में जब आप डबल एक्स स्टूडेंट के अंदर पेरेंट लिखेंगे तब वो सेट नेम किसका कॉल होगा? एक्स स्टूडेंट का। मैं कुछ इस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अभी जो आपका ग्रैंड पेरेंट है, यानी सबसे ऊपर जो बेस क्लास है वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर से ही आपका निकलता है एक्स स्टूडेंट। मान लीजिए एक और क्लास आपने इनहेरिट करी, एक्सटेंड करा एक्स स्टूडेंट को ही, तो ये बन गया एक्स एक्स स्टूडेंट। ये नाम सही नहीं है जिस तरीके से मैंने लिखा है, बट मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, तो मैंने एक्स एक्स स्टूडेंट इस क्लास का नाम बना दिया। तो अब स्टूडेंट का एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट नेम, एक्स स्टूडेंट का भी एक फंक्शन है सेट नेम, एंड डबल एक्स स्टूडेंट का भी एक फंक्शन है सेट नेम। अब आपको डबल एक्स स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू या डबल एक्स स्टूडेंट की क्लास के अंदर आपको स्टूडेंट वाले का बनाना है, यूज करना है फंक्शन, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। और अगर आप को इसका यूज करना था तो या तो आप लिख सकते हैं एक्स स्टूडेंट या फिर आप लिख सकते हैं पेरेंट। पेरेंट आपका जो जस्ट इमीडिएट पेरेंट होगा उसको कॉल करने के लिए होगा, एंड जो क्लास का नाम है वो एक्चुअल क्लास का नाम होगा जिसका भी फंक्शन आपको यूज करना है। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था। अब मैंने जब इसको रीलोड किया तो आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस वाला फंक्शन था वो यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ ये जो नया हमने सेट नेम बनाया उसके। इसमें सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल कॉलन मैंने लगाया, प्लीज इसका ध्यान रखें। तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें थोड़ा सा हम इसको और इलेबोरेट करते हैं एंड ध्यान देते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट तो हम बात करते हैं फिर से कि हमने ये एक्सटेंड करी क्यों थी। भाई एक्सटेंड करके हमें फायदा क्या हुआ? हमें ये सारे के सारे जो फीचर्स या इसमें जो फंक्शन थे वो सारे के सारे हमें अवेलेबल हो गए, राइट? क्योंकि हमने ये रीयूज कर लिया कोड को ही। अगर हम ये फंक्शन ना भी बनाए तो इसमें ऑलरेडी ये फंक्शन तो था ना जो नेम को सेट करता था, तो आपका कोड रीयूज हो गया। अब इसी में आपको मान लीजिए एक और नया फंक्शन ऐड करना था एज अ फीचर, कि मान लीजिए इसमें आप सेव करना चाहते हैं कि कौन से ईयर में स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट किया या फिर पास आउट किया, तो आप वो ईयर लिख सकते हैं एंड क्लास लिख सकते हैं कि भाई
एक स्टूडेंट था जिसने 2006 में स्कूल छोड़ा एंड उस टाइम पे वो इस क्लास में था, यानी एक्स एक्स स्टैंडर्ड में था। तो इस तरीके से आप इसमें और फंक्शंस ऐड कर सकते हैं एंड पुराने वाले आपको एज इट इज यूज करने को डायरेक्टली मिल गए। अब इसमें बात आती है, ये जो फंक्शन थे हमारे, जैसे हमारा एक फंक्शन था प्राइवेट फंक्शन गेट नेम, ये क्या करता था, रिटर्न करता था। तो अब मैं अगर इस फंक्शन में ये फंक्शन यूज करूं, गेट डबल एक्स, तो एक बार जरा हम इस फंक्शन को यूज कर देते हैं। मैं लिख रहा हूं डॉलर ए एंड डॉलर ए का गेट एक्स, क्योंकि हमने नाम तो सेट कर दिया अमन। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा, आप देख रहे हैं वैल्यू सेट टू अमन, बट इसका ओके हम प्रिंट दे देते हैं। अब मैं आपको इसको करता हूँ रीलोड, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जो आंसर था वो आ गया आपका अमन। तो अभी इस क्लास में थोड़े और चेंजेस करते हैं एंड उसका बिहेवियर देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो मैंने अभी फंक्शन यूज किया था गेट डबल एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी मेरी क्लास के अंदर प्रेजेंट था एंड ये फंक्शन दूसरे एक फंक्शन को यूज करता था जिसका नाम था गेट नेम। तो अब मैं गेट एक्स एक्स के जैसा एक और फंक्शन बनाऊंगा एंड ये फंक्शन को फिर से यूज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इनफैक्ट मैं सबको ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन उसी को बना रहा हूँ फिर से, ये मेरा फंक्शन गेट डबल एक्स, बट इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ गिव मी नेम। तो अब मैं यहाँ फंक्शन जो यूज करूंगा, ये यूज करूंगा गिव मी नेम। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तब आएगा एरर। एरर क्यों भाई, प्राइवेट फंक्शन था गेट नेम। तो प्राइवेट का इससे मतलब है कि ये जो फंक्शन है गेट नेम, गेट अंडरस्कोर नेम, ये सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है, स्टूडेंट क्लास के अंदर ही। इसका कोई भी चाइल्ड क्लास हो या सब क्लास हो उसमें यूज नहीं कर सकते हैं प्राइवेट फंक्शंस को, या प्राइवेट किसी भी चीज को, चाहे प्राइवेट आपका एड्रेस हो चाहे आपका ये फंक्शन हो। प्राइवेट अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में के अंदर ही यूज हो सकती है, क्लास के बाहर भी यूज नहीं कर सकते। बाहर का मतलब है या तो वो सब क्लास हो यानी इनहेरिटेड क्लास हो, या फिर आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू करें आप एक्सेस, तो दोनों ही केस में एरर आएगा। क्योंकि ये जो आपका डेटा है ये एकदम सेफ है, ये आपका प्राइवेट डेटा है, तो ये क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकता। प्रोटेक्टेड ऑन दी अदर हैंड, आप इनहेरिट करने के बाद भी दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये फंक्शन तो आपको समझ आ ही होगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि ये हमेशा फैटल एरर आपको देगा ही देगा। एक और चीज है कि अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ एंड फिर रिलोड करता हूँ तो कोई एरर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन अभी तक चला ही नहीं है, इसके अंदर क्या चीज है वो बाद में डिसाइड होगी जब मैं इसको कॉल करूंगा तब। तो अभी के लिए इस फंक्शन को हम चेंज करके यहाँ पर हम करते हैं सेट अंडरस्कोर हाइट। मैं हाइट को सेट करूंगा एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ सेट एंड गिव हाइट। ये सेट भी करेगा और गिव भी करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी दिस हाइट इज इक्वल टू मतलब वी एंड रिटर्न करेगा हाइट को, echo set give underscore height एंड हाइट में सेट कर रहा हूँ 5 फीट। 5 फीट मैंने सेट कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब ये एरर आ रहा है। एरर तो इसकी वजह से आ रहा है, रेफरेंस हमने सही कर दिया और यहाँ पर हमने सेमीकोलन भी मिस कर दिया, मे बी मेरे कीबोर्ड में कुछ इश्यू चल रहा है। तो यहाँ पर एको आप देख रहे हैं कि ये 5 फीट आउटपुट हो गया, इसका मतलब हाइट हमने सेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि हाइट जो था ये अवेलेबल है यूज करने के लिए दूसरी वाली क्लास में भी, एक्स स्टूडेंट के अंदर भी। बट जो आपका एड्रेस था या फिर आपके ये जो फंक्शन था गेट नेम, ये अवेलेबल नहीं होगा। अब एड्रेस को सेम चीज हम एड्रेस के लिए करें, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ एड्रेस। अब आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। मैं यहाँ पर एड्रेस एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 5/6 सेक्टर वॉट एवर। मुझे नहीं पता कि ये सही एड्रेस है या नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं कि आउटपुट हो गया, बट एड्रेस तो आपका प्राइवेट था,
तो उसमें गड़बड़ कैसे हुआ? प्राइवेट का तो आप चेंज नहीं कर सकते थे ना, तो ये आपका हुआ कैसे? तो इसके लिए एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। हम एक फंक्शन यहाँ पर बना देते हैं, फंक्शन set get address। ये याद रखिएगा कि ये हमारी एक्चुअल क्लास है, स्टूडेंट क्लास। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एड्रेस इज इक्वल टू $v। ये $v यहाँ से आएगा एंड रिटर्न हो जाएगा आपका सेम एड्रेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेम चीज कर रहा हूँ, बट इस बार मैं कर रहा हूँ सेट एंड गेट एड्रेस। मैंने इसको किया रीलोड, तो आंसर आपका फिर भी सेम आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो आप देखेंगे कि ये चेंज वाला आ गया है। तो यार ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं एंड दोनों ही उसको एडिट कर रहे हैं, जबकि वो था प्राइवेट। तो एक काम करते हैं, ये तो सेट करने वाले फंक्शंस है, हम सिर्फ और सिर्फ गेट करने वाले फंक्शन बनाते हैं, सो दैट हमें पता रहे कि क्या सच में वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। फंक्शन गेट एड्रेस अब देखते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है। मैंने इसको क्या सेव, अब मैं इसको कर रहा हूँ रीलोड। तो अब आंसर में देखिए कि किस तरीके से काम हो रहा है। मैं यहाँ पर ब्रेक टैग भी दे देता हूँ। मैंने इसको किया रीलोड, तो आंसर आपका आया 5/d एंड 5/6। सॉरी, इसको भी हम रिपीट कर देते हैं। डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, यू डोंट हैव टू वरी। आउटपुट अंडरस्कोर एड्रेस, मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ सो दैट ओवरलोडिंग ना हो। पेरेंट फंक्शन आउटपुट अंडरस्कोर एड्रेस। अब जरा इस चीज को पूरा समझते हैं। ये वैल्यू सेट टू अमन जो था, ये आपका है 35 लाइन नंबर की वजह से। उसके बाद आपने सेट किया था इसको 5/6 सेक्टर नोएडा। ठीक है, एकदम सही है। फिर पेरेंट फंक्शन के बाद जब आपने इसको आउटपुट किया, यानी लाइन नंबर 39 पर, इसमें आप देख रहे हैं कि कोई आउटपुट नहीं आया, यानी ये ब्लैंक आया है, आउटपुट एड्रेस ब्लैंक था। कुछ ऐसा प्रतीत होता है। अगर मैं इस एड्रेस को यहां पर सेट कर दूं, आई एम ब्लैंक, एंड अब मैं इसको करूं रीलोड, तो अब यहां पर आ रहा है आई एम ब्लैंक। फिर से जब हमने इसको सेट किया 5/d वाला, तो 5/d हमने सेट तो यहाँ पे 40 पे कर दिया, बट 41 पे जब हमने गेट एड्रेस किया तो फिर से 5/6 आ गया, 5/d नहीं आया। एंड पेरेंट फंक्शन से फिर से किया तो आउटपुट में आपको फिर से 5/d आ गया। तो इसका मतलब यार ये एक ही टाइम पे दो एड्रेस कैसे सेव कर रहा है? तो ये सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पूरा का पूरा आपको कोड लिख के बताया था। इसको आप सिंप्लीफिकेशन के लिए चेक अगर करें तो आपके पास डीबगिंग के लिए 3 फंक्शन है, जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे कि वेर डम, वेर एक्सपोर्ट या फिर प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो हम प्रिंट अंडरस्कोर आर से इस ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा प्रिंट कर लेते हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू है। अब एक्स स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वेरिएबल है नेम। आपको इसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक वेरिएबल है नेम,
ठीक है, अमन सही है। मार्क्स हमने अभी तक यूज नहीं किया। हाइट प्रोटेक्टेड था, एकदम सही बात है, हाइट प्रोटेक्टेड था। तो हाइट में भी हम कुछ सेव कर लेते हैं, सेट गिव वाला, HEIGHT हाइट, यहाँ पर मैं 5 फीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 फीट आ गया। बट अब ये है मजे की बात, जो आपका वेरिएबल था, एक्चुअल वाला वेरिएबल, उसमें आपका स्टोर हुआ है 5/d। क्यों? वो हुआ है आपका लाइन नंबर 41 की वजह से, क्योंकि सेट गेट जो एड्रेस है वो आपका इसमें नहीं, आपकी ओरिजिनल क्लास में था, इसलिए आप उस प्राइवेट को यूज कर पा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा भी है, ये स्टूडेंट का प्राइवेट है, और ये वाला जो दूसरा एड्रेस है ये इस क्लास का खुद का एड्रेस है। तो यानी सेम नेम के वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सब क्लास के अंदर भी, अगर आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल था वो प्राइवेट हो जाता है तो अगर ये एक्सेसिबल ही नहीं है इस क्लास के लिए, अगर एक्सेसिबल नहीं है तो फिर इसको एड्रेस यूज करने के लिए दूसरा वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा ना। तो ये वाला तो आपका यहीं कहीं बात खत्म हो जाती है कि प्राइवेट है, बट हाँ मेमोरी जरूर ले रहा है वो, क्योंकि हम इस वाले जो ये फंक्शंस हैं गेट सेट एड्रेस के थ्रू हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि सेम अगर नाम का आपको इस वाली क्लास में भी यूज करना है तो आपको वो नया वेरिएबल ही बनाना है उसने, एंड उसमें आपका जो 5/6 उसमें सेव था, तो इसलिए आपके डबल डबल जो है एड्रेस चल रहे थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई पुरानी जो बेस क्लास है आपकी उसमें आपका प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, या फिर पब्लिक है। अब पब्लिक आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी यूज कर पा रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जितने भी चीजें एक्सेस कर रहे हैं वो सारी पब्लिक एक्सेस कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स ही यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का जो सिंपल यूज था वो ये था कि भाई ये जो आपकी इनहेरिटेड क्लास बने उसमें भी आप उन वेरिएबल्स को यूज कर पाए, एडिट कर पाए। एंड जो प्राइवेट थे, प्राइवेट का सिंपल मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मेन क्लास है यानी बेस क्लास जो है उसमें ही वो एक्सेसिबल हो, उसके अलावा कहीं पे भी एक्सेसिबल ना हो, मतलब उनको आप एडिट ना कर पाए। तो आप देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट हमने चीजें थी यानी प्राइवेट एड्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने ओरिजिनल क्लास के कोड में ही यूज किया है, इसमें मैं इसको एडिट कर ही नहीं सकता, मेरे पास परमिशन ही नहीं है। तो ये है पूरी कहानी आपकी एक्सेस मॉडिफायर्स और इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस को आप और समझने के लिए इस एक्स स्टूडेंट नाम की क्लास को फिर से इनहेरिट कर सकते हैं, डबल एक्स स्टूडेंट ऐसे करके एक और क्लास बना के, एंड उसके अंदर भी आप ऐसे फंक्शंस नए बना के ओवरलोडिंग करके पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लासेस वाला सेशन। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो आप प्लीज मेरे ही कोड को रिपीट करके एंड उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू सून।